जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान बच्चों प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर लेकर आए हैं। मॉडल पेपर जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। समय बच्चों जो रहेगा जो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। नोट में क्या रहेगा, प्रारंभ के 15 मिनट छात्रों को प्रश्न पढ़ने के निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य रहेगा। इसमें बहुविकल्पी, अतलघुत्तरी जिसका जो है 25 शब्दों में लिखना है, और उसके बाद में लघुत्तरी प्रश्न जिसको 50 शब्दों में लिखना है। उसके बाद दीर्घोत्तरी जिनका जो है 100 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है भैया, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है हल करते हैं। पूर्णांक कितना रहेगा? पूर्णांक 70 अंकों का रहेगा। पूर्णांक जो है 70 अंकों का रहेगा। आइए सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को देखो बहुविकल्पी प्रश्न जो है एक एक नंबर का रहेगा, जो 20 अंकों का रहेगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्यों के विभाजन में शामिल है? कौन जो है कार्यों के विभाजन में शामिल है? दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य, उक्त सभी। तो यहाँ जो है चौथा हो जाएगा, उपयुक्त जो है सभी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, खा है, निम्न में से कौन कार्य व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करता है? कौन सा कार्य जो है व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करता है? तो सही जवाब उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें सभी हो जाएगा। इससे परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पारिवारिक सदस्यों के मध्य कार्यों में विभाजन से उनकी कार्य क्षमता को उचित उपयोग होता है। रहन सहन का स्तर सुधरता है और परिवार की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन पोषण का प्रकार है? इनमें कौन सा जो है पोषण का प्रकार है? तो जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है ये भी सही है। जो शरीर को वृद्धि और क्षतपूर्त करता है ये भी सही है। जो स्वास्थ्य सुरक्षा करता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा हार्मोन कम बनता है? आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा हार्मोन कम बनता है, इसे बताना है। तो घा का जो है हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा थायराइड हार्मोन। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत सरल क्वेश्चन है। रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से जो है होता है। जैसे गाजर हो गया, पपीता हो गया बच्चों, यहाँ से जो है विटामिन ए हम लोग को प्राप्त होती है। दूसरा है, लुई पाश्चर द्वारा अंगूरी शराब को जो है प्रसंस्कृत करने के लिए प्रयास किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों जो है 1864 ईस्वी में बच्चों जो है किया गया था। लुई पाश्चर ने इनमें से किसके प्रसंस्करण पर जो है शोध किया? अंगूरी शराब, अल्कोहल, सिरका, बियर, उपयुक्त सभी। तो दो का खा का जो है चौथा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अंगूरी शराब, अल्कोहल, सिरका, बियर। जीव मुख्य रूप से जंतुओं की आंतों में पाया जाता है। वा या बच्चे दूध और अंडे में भी पाया जाता है। तो इसमें सही जवाब गा का क्या हो जाएगा? गा का तीसरा हो जाएगा, साल्मोनेला। सही जवाब तीसरा हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्टेफिलोकाकस ऑरियस नामक जीवाणु या जीवाणु तथा पाया जाता है सिर्फ जल में, हवा में, जमीन, जल हवा में, हवा जमीन। तो दोस्तों जो है यहाँ दो का घा का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, हवा जमीन हो जाएगा। भारत सरकार ने वर्ष में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम लागू किया, कब किया? तो चौथा हो जाएगा 1954 ईस्वी में। अब हम लोग 3 का देखेंगे। 3 का पहला क्वेश्चन है, जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक की अवधि को कहते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इस अवस्था को वर्ष मानते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो 3 का पहला हो जाएगा, शैशवावस्था हो जाएगा। बच्चे के सभी क्षेत्रों में इष्टतम रूप से बढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण है? बच्चे के भोजन आश्रय की आवश्यकता, स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता, प्रेम प्रेरणा प्रोत्साहन की आवश्यकता, उपयुक्त सभी। तो खा का चौथा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अनुप्रयुक्त डिजाइन में क्या होता है दोस्तों? देखो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको गा का बताना है क्या हो जाएगा। गा का पहला हो जाएगा, डिजाइन के मूल संरचना के ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है। अनुप्रयुक्त डिजाइन में डिजाइन के मूल संरचना के ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है। कटुरियर कहलाते थे, कटुरियर जो है कहलाते थे। तो घा का जो है पहले हो जाएगा, परिधान निर्माता, पुरुष डिजाइनर। सही जवाब जो है ए हो जाएगा बच्चों। होटलों तथा रेस्टोरेंटों में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। होटलों तथा रेस्टोरेंटों में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, आपको बताना है। तो अंगा का जो है तीसरा हो जाएगा, विसंक्रमण एवं परिसज्जा पर। चलिए 4 का तीसरा देखेंगे। हम देखेंगे, निम्नलिखित में कौन आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ तीसरा हो जाएगा, अतिथियों के परिधान की व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता की समस्याओं से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? तो खास हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, कब किया गया था? तो वर्ष 1972 ईस्वी में। निम्न में से कौन श्रवण कौशल का एक भाग नहीं है? रेखा समझना, प्रतिक्रिया सुनना। तो घा का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, रूपरेखा हो जाएगा।
जनसंपर्क के उद्देश्यों में कौन शामिल नहीं है? जनसंपर्क के उद्देश्यों में कौन शामिल नहीं है? तो अंगा का जो है तीसरा हो जाएगा उत्पाद का मूल्य तय करना। चलो हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, ये भी एक एक नंबर का आता है, कभी 2 नंबर भी पूछ लेता है। पहला क्वेश्चन है कि एक नौकरी और जीविका के रूप में कार्य। चलिए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं, एक नौकरी और जीविका के रूप में क्या कार्य होता है। अतिलघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, एक नौकरी और जीविका के रूप में कार्य। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो यहाँ कार्य प्रमुख रूप से आय का स्रोत होता है जो ऐच्छिक परिणाम उपलब्ध कराता है। 5 खा है दोस्तों, खाद्य प्रौद्योगिकी। खा देखेंगे, खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो खाद्य विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए खाद्य सामग्रियों के चुनाव, संरक्षण, प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी, वितरण एवं उपभोक्ता की तकनीकों को जो है समृद्ध रूप से खाद्य प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है भैया, समृद्ध रूप से खाद्य प्रौद्योगिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 कक्का देखेंगे हम लोग। जन पोषण की समस्या। जन पोषण की समस्या क्या है दोस्तों? आइए इसको उत्तर हम लोग देखेंगे कि जन पोषण की समस्या क्या है। देखो जन पोषण समस्याओं से आशय समाज में अल्पपोषण और अतिपोषण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से है, जैसे अल्पभारी, बौनापन, क्षयकारी, मरासमस, क्वासियोस्कर, मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अतिभार और जो है गठिया आदि की जो है समस्याएं होती है जन पोषण समस्या से। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 कक्का देखेंगे हम लोग। विश्व व्यापार संगठन क्या है दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन जैसे नाम से लग रहा है व्यापार से संबंधित कार्य करता है विश्व व्यापार संगठन। आइए इसको हम लोग देखते हैं। प्रसंस्करण उद्योग क्या है? बताना है। 6 कक्का उत्तर देख लेंगे हम लोग। प्रसंस्करण उद्योग क्या है? आइए इसको उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका जो है मूल्यवर्धन किया जाता है। उदाहरण के लिए डेयरी उत्पाद, दूध, फल तथा सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन तथा पेय पदार्थ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत जो है आते हैं। विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन। आइए 7 कक्का का उत्तर हम लोग देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना बच्चों 1995 ईस्वी में हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समझौतों को लागू करना, किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी विवादों को सुलझाना, अपने सदस्य देशों की व्यापार नीति से संबंधित मुद्दों में सहायता करके व्यापार को सहजतापूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक, निष्कपटतापूर्वक और जो है पूर्वानुमान के साथ जो है चलाने में सहायता करना। देखो बच्चों, जो विश्व व्यापार संगठन है इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा में है। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 ईस्वी में जो है हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 खा देखेंगे हम लोग। शिशु देखभाल केंद्र क्या होते हैं? शिशु देखभाल केंद्र क्या होते हैं? चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। शिशु देखभाल केंद्र, प्रश्नोत्तर नंबर 7 खा का उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो शिशु देखभाल सरला है क्वेश्चन, बहुत कठिन नहीं है। देखो शिशु गृह एक ऐसी सुविधा है जो माता पिता के काम पर रहने के दौरान अपने बच्चों को छोड़ने में सक्षम बनाती है और जहां बच्चों को उनके समग्र विकास के लिए प्रेरक वातावरण जो है प्रदान किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किशोर न्याय अधिनियम 2000, ये क्या है? संरचनात्मक डिजाइन क्या है? उसके बाद बच्चों जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो 4 अंकों का होता है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होता है कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। 8 का देखें किशोर न्याय अधिनियम 2000 क्या है? प्रश्नोत्तर नंबर 8 का देखेंगे किशोर न्याय अधिनियम 2000। देखो किशोर न्याय बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 भारत में किशोरों के लिए न्याय का प्राथमिक विधिक ढांचा है। अधिनियम का सरोकार बच्चों के 2 संवर्गों से है। पहला है वे जो कानून का जो है उल्लंघन करते हैं और वे जिन्हें देखभाल और संरक्षण की जो है आवश्यकता होती है। प्रश्नोत्तर नंबर 8 खा देखेंगे। 8 खा क्या है बच्चों? संरचनात्मक डिजाइन क्या है? 8 खा उत्तर देखेंगे हम लोग। संरचनात्मक डिजाइन क्या है? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो संरचनात्मक डिजाइन किसी वस्तु के रूप, रंग, बनावट, आकार आदि से जो है बनाया जाता है या सजावट पर जो है निर्भर न रहकर रूप पर जो है निर्भर करता है। प्रश्नोत्तर नंबर 9 का देखेंगे। कटुगार से आप क्या समझती हैं? कटुगार से आप क्या समझती है? छोटा सा क्वेश्चन है, आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। कटुगार से आप क्या समझती हैं? 9 का उत्तर देखेंगे। फ्रांस में
परिधान निर्माण कला को जो है कटुकार कहा जाता है। फ्रांस में जो परिधान निर्माण होता है कला को कटुकार कहा जाता है। आइए नौखा देखेंगे उत्तर। नौखा है बच्चों धुलाई की मशीन क्या है। नौखा का उत्तर देखेंगे धुलाई की मशीन क्या है। इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो वस्त्र को कम समय तथा शक्ति द्वारा धोने का जो है धोने का एक आधुनिक यंत्र धुलाई की मशीन है। ये अनेक आकार और किस्म की जो है होती है। तो सरला क्वेश्चन है, सब सभी बच्चे कर सकते हैं। 10 का देखेंगे हम लोग। अल्प पोषण क्या है दोस्तों। 10 का उत्तर हम लोग लिखेंगे अल्प पोषण क्या है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो अल्प पोषण यानी अल्प माने कम। अल्प पोषण वह स्थिति है जिसमें शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं क्योंकि खाने को पर्याप्त नहीं है, या व्यक्ति सही व उचित खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करता, या खाया हुआ आहार शरीर में लगता नहीं है। इसी क्या कहते हैं, अल्प पोषण की स्थिति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों की सूची बनाइए। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्नों को बच्चों देखेंगे हम लोग। देखो जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं वो 4 अंकों के होते हैं। पहला क्वेश्चन है सरकार द्वारा स्वास्थ्य देखभाल। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। सरकार द्वारा स्वास्थ्य देखभाल, आइए लघुत्तरीय प्रश्न है जो 4 अंकों का है। देखो बच्चों सरकार यह दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को समुचित देखभाल उपलब्ध कर। देखो बहुत सरला है, आप अपने मन से इसको जो है लिख सकते हैं, बहुत कठिन नहीं बच्चों, एकदम सरला है। देखो सरकार का यह दायित्व है कि बच्चों देखो भाई सरकार जो है सबका स्वास्थ्य देख रेख करती है अपने राज्य में। कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी का ध्यान देती है। तो सरकार का यह दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को समुचित देखभाल उपलब्ध कराए, क्योंकि स्वास्थ्य एक मूलभूत मानव अधिकार है। स्वास्थ्य देखभाल मात्र चिकित्सीय देखभाल नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सी सेवाएं सम्मिलित हैं जिन्हें स्वास्थ्य को संवर्धित करने, कायम रखने, निगरानी करने और स्वास्थ्य लाभ एवं सहायक होना चाहिए। हमारे देश में स्वास्थ्य देखभाल 3 स्तरों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पर जो है की जाती है। प्राथमिक स्तर क्या है, द्वितीयक स्तर क्या है, तृतीयक स्तर क्या है। देखो प्राथमिक स्तर में व्यक्ति, परिवार, समुदाय का स्वास्थ्य पद्धति से प्रथम संपर्क का स्तर होता है। भारत में ये सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। द्वितीयक में क्या आता है, इस स्तर पर बच्चों अधिक जटिल स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा जो है किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परामर्श देने से पहले स्तर के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा है तृतीयक स्तर, यह स्वास्थ्य देखभाल का तीसरा व उच्चतम स्तर है। यह अधिक जटिल समस्याओं को सुलझाता है जिन्हें प्राथमिक व द्वितीयक स्तरों पर नहीं सुलझाया जा सकता। तृतीयक स्तर के संस्थान मेडिकल कॉलेजों की चिकित्सालय, क्षेत्रीय चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान होते हैं। बहुत सरला है क्वेश्चन दोस्तों, आप अपने मन से बच्चों कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या है। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या है। देखो कोडेक्स एलिमेंटेरियस CAC कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक अंत सरकारी संस्था है जिसे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य, मानव सुरक्षा और खाद्य तथा किसी व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए स्थापित किया गया है। 1999 में इसके सदस्यों की संख्या क्रमशः 166 सदस्य देश तथा एक सदस्य संगठन यूरोपीय समुदाय की थी। भारत भी इसका एक सदस्य देश है। CAC द्वारा जो है प्रकाशित प्रलेख कोडेक्स एलिमेंटेरियस है। इस प्रलेख में बच्चों जो है उपभोक्ताओं के बचाव और खाद्य व्यापार में निष्कपट पद्धतियों को जो है सुनिश्चित करने के लिए मानक पद्धति की नियमावली, मार्गदर्शन और अन्य अनुशंसाएं सम्मिलित है। विभिन्न देश अपने राष्ट्रीय मानकों के विकास के लिए कोडेक्स मानकों का उपयोग करते हैं। किन कारणों से छोटे बच्चों को विद्यालय में विशेष अनौपचारिक कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। युवाओं के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम उपयुक्त होते हैं। फैशन व्यापार से आप क्या समझती हैं। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो 6 अंकों का है, कार्य के संबंध जेंडर मुद्दों को विवेचना कीजिए, अथवा जीविका की तैयारी तथा जीविका के लिए तैयारी से आप क्या समझती हैं, स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जन स्वास्थ्य पोषण क्या है, समझाइए। ये समझ अभी मैंने बताया। अथवा जहाँ भी अथवा बच्चों 2 में से एक करना है। विश्व व्यापार संगठन की संरचना, उद्देश्य, कार्य तथा उससे होने वाले लाभ का विवेचना कीजिए। अभी इसको हमने बताया था। विश्व व्यापार संगठन बच्चों जो व्यापार संबंधित, इसको अपने मन से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।